मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडियन क्रिकेट में ये दिन देखना पड़ेगा कि कोच डगआउट में बैठकर कप्तान को बताएगा कि भाई तुझे क्या करना है। मतलब गंभीर वहां पर कप्तानी कर रहे थे और सूर्या को क्या कप्तानी करना नहीं आती। और 6 वाइड तक तो अर्शदीप के आप चुप बैठे रहे, लेकिन 7वीं पे आप इतना बबूल होगा कि पूछिए मत। भाई ये पाप तो पहले ही हो चुका था। एंड फिर जस्टिफिकेशन जो निकल कर सामने आए हैं वो तो और भी ज्यादा हंसी उड़ाने वाले हैं। आज का ये वीडियो दरअसल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड T20 के बाद का सबसे बड़ा सवाल उठाने के लिए है कि अक्षर पटेल को नंबर 3 भेजने की क्या मजबूरी थी। सूर्या उसको डिफेंड आखिर क्यों नहीं कर पा रहा है। एंड गंभीर ने क्या सच में डगआउट से कैप्टेंसी चलाना शुरू कर दिया है। आप लॉजिक समझिए इस पूरे में, क्योंकि कंफ्यूजन लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं आपको फैक्ट्स के साथ बताता हूं, स्टेटमेंट्स के साथ बताता हूं कि क्या चीजें चल रही हैं। सबसे पहले इंडिया का जो ये चेज था ये डिजास्टर था बॉल 1 से। 214 रन का चेज, प्रेशर ऑलरेडी स्काई हाई था। पहली बॉल पर शुभमन गिल गोल्डन डक। डिबेट वहीं पर शुरू हो गई, फॉर्म, कॉन्फिडेंस, प्रेशर सबको लेकर। और यही मोमेंट था जहां सूर्या ने एक ऐसा मूव किया जिसने पूरी क्रिकेट फैटर्निटी को हिला के रख दिया। गिल के आउट होते हुए मैदान में एंटर होता अक्षर पटेल। तिलक वर्मा नहीं, खुद सूर्य कुमार नहीं, अक्षर पटेल आता है। सूर्य खुद अवेलेबल है, तिलक वर्मा तैयार है, अभिषेक शर्मा ऑलरेडी वहां पर क्रीज पर खड़ा है जो लेफ्ट हैंडर है। तो फिर अक्षर को भेजने का तो तुक समझ में ही नहीं आता। और यहां से जो कंफ्यूजन शुरू हुआ, मतलब आप समझिए टीम का लॉजिक क्या था। अगर आइडिया था गो इन एंड हिट आउट, तो अक्षर का स्ट्राइक रेट पावर प्ले में कभी भी एक्सप्लोसिव नहीं रहा। अगर आइडिया था लेफ्ट हैंड राइट हैंड बैलेंस का, तो भैया अभिषेक पिच पर ऑलरेडी एक लेफ्ट हैंडर के तौर पर मौजूद था। अगर आइडिया था स्पिन को काउंटर करने का, तो साउथ अफ्रीका ओपनिंग स्पेल में पेस यूज कर रहा था, बार्टमैन और विलियम्स का। और अगर आइडिया था एंकर इनिंग्स का, तो अक्षर को एंकर बनाने का मतलब है रिक्वायर्ड रेट को और भी ज्यादा बिगाड़ना। आप ऑलरेडी 10 के रिक्वायर्ड रेट को चेज करने के लिए उतरे हो। एग्जैक्टली वही हुआ। 21 बॉलों में बंदे ने 21 रन बनाए, एक चौका मारा, एक छक्का मारा। रिक्वायर्ड रेट जो था वो 11 से बढ़ के 12.5 तक पहुंच गया। ये T20 वर्ल्ड का बिल्डअप है, कोई डोमेस्टिक एक्सपेरिमेंटेशन का कैंप नहीं है ना। प्रेजेंटेशन सेरेमनी में सूर्य से जो सवाल पूछा गया तो उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बयां कर रही थी। उन्होंने कहा कि लास्ट गेम में अक्षर ने लॉन्ग फॉर्मेट में अच्छा बैट किया था, वी वांटेड हिम टू रिपीट दैट टुडे। लॉन्ग फॉर्मेट बैटिंग का T20 नंबर 3 से क्या लेना देना है। और अगर लास्ट गेम बैटिंग क्राइटेरिया था तो तिलक वर्मा ने तो लास्ट गेम में 50 मारी थी। सूर्या खुद कंफ्यूज दिख रहे थे, उनका जवाब उनकी टीम के सिलेक्शन लॉजिक से मैच नहीं कर रहा था और जाहिर सी बात है सवालों को और गहरा कर रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब इसके बाद असिस्टेंट कोच रियान टेंडुलकर का लॉजिक तो और भी वीक आया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, वो बोलते हैं वी आर एक्सप्लोरिंग हाउ टू एक्सटेंड आवर बैटिंग, वी ऑफन फाइंड आवरसेल्फ 35 for 3। लेकिन भैया अगर 35 पे 3 होता है तो नंबर 3 पर स्पेशलिस्ट चाहिए ना। आपका नंबर 7 आपका स्पेशलिस्ट कैसे बन गया। और बैटिंग एक्सटेंड तब होती है जब लोअर ऑर्डर को पुश किया जाए, ना कि टॉप ऑर्डर को सेक्रीफाइस किया जाए। ये स्टेटमेंट क्लियरली बताता है कि टीम के अंदर भी क्लैरिटी नहीं है, एक्सपेरिमेंट क्यों हो रहा है ये कोई समझ ही नहीं पा रहा है। अब आप देखिए, डेल स्टेन ने कहा कि दिस मेक्स नो टैक्टिकल सेंस। रॉबिन उथप्पा ने कहा कि स्टॉप एक्सपेरिमेंटिंग विदाउट लॉजिक। आकाश चोपड़ा ने कहा कि ये फुटबॉल मैनेजर जैसा बिहेवियर दिखाई दे रहा है। इरफान पठान ने कहा कि एक्सेस इन्वॉल्वमेंट किल्स कैप्टेंसी इंस्टिंक्ट्स। और ये सिर्फ अक्षर के नंबर 3 पे नहीं था, आप समझिए इस बात को। गंभीर टेक्स ओवर द कैप्टेंसी फ्रॉम डगआउट, इस बात को आपको समझना पड़ेगा और ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। मैच के दौरान कैमरास बार बार दिखा रहे थे कि गंभीर हैंड सिग्नल्स कर रहे थे, फील्ड प्लेसमेंट्स बता रहे थे, बॉलिंग चेंजेस इंडिकेट कर रहे थे। कभी वरुण को बुलाने का इशारा कर रहे थे, अगले ही सेकंड अक्षर को बोल रहे थे, कभी सूर्या को चिल्लाकर इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। आकाश चोपड़ा ने लाइव कमेंट्री में इस बात को बोला कि ये तो फुटबॉल मैनेजर जैसी बात कर रहे हैं। इरफान पठान ने कहा कि 2 दिल्ली के लड़के नेहरा और गंभीर सेम स्टाइल, कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस चलते हैं। गंभीर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है अच्छी बात हो, लेकिन एक्सेस कंट्रोल जब हो जाता है ना, तो सिंपल सी बात यह है कि कप्तान के इंस्टिंक्ट्स जो है ना वो सप्रेस हो जाती हैं। खेलना तो कप्तान को ही है। और ये सिर्फ एक मैच की बात नहीं, ये फ्यूचर कैप्टेंसी डिबेट का भी बहुत बड़ा सिग्नल है। इंडिया हारा क्योंकि टेम्पलेट ही खराब था। चेस बुरी तरह डीरेल हुआ। 35 पे 3 इन पावर प्ले, अक्षर एट 3 स्लो टेम्पो, सूर्या अंडर प्रेशर क्लियरली। तिलक वर्मा ने अच्छा खेला, लेकिन बैट्समैन ने 4 विकेट निकाल लिए। फिर आप 162 के ऊपर ऑल आउट हो जाते हैं। सीरीज 1-1 से लेवल है, 3 मैच बचे हुए हैं और धर्मशाला में सूर्या पे और भी प्रेशर होगा, क्योंकि इस तरह के डिसीजन टीम के कॉन्फिडेंस को ही हर्ट करते हैं। बड़ी पिक्चर क्या है जानते हो? इंडिया के पास अब सिर्फ 8 मैच बचे हुए हैं वर्ल्ड कप से पहले, और ये टाइम लॉजिकलेस एक्सपेरिमेंट्स का नहीं है, बल्कि अपनी टीम को कंसोलिडेट करने का है। अक्षर को बैटिंग देनी है, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, पर नंबर 3 पे नहीं। और चेज में, बड़े चेज में तो बिल्कुल भी नहीं।
ये एक्सपेरिमेंट टीम की आइडेंटिटी को डैमेज करता है, रेपुटेशन को डैमेज करता है, स्पेशली जब गिल, संजू, जायसवाल जैसे इश्यूज ऑलरेडी टीम को ट्रबल कर रहे हैं। दोस्तों ये मैच एक हार नहीं थी बल्कि एक चेतावनी थी। कप्तान हमारा कंफ्यूज है, कोच हमारा ओवर इन्वॉल्व है, टीम सिलेक्शन अंडर मतलब स्क्रूटनी है। क्या बोलूं मैं आपको, मतलब इंडिया खुद को ही परेशान कर रहा है एक तरीके से इस तरह की चीजें करके।